हम लोग चर्चा कर रहे थे कल क्लास 12th हिंदी का ना, हिंदी का चर्चा कर रहे थे। और इस हिंदी में काव्य खंड का चर्चा कर रहे थे। काव्य खंड का चर्चा कर रहे थे और काव्य खंड में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे, याद कीजिएगा। पहला चैप्टर कौन सा था? कड़बक। कड़बक को हम लोग पढ़ लिए हैं और इसका टेस्ट भी फाइनल कर लिए हैं। टेस्ट भी हो गया है इसका। और सेकेंड चैप्टर में चैप्टर सेकेंड काव्य खंड क्या पढ़ना है बाबा? काव्य खंड को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? काव्य खंड को पढ़ना है। और सेकेंड चैप्टर के लेखक कौन है? सूरदास हैं। कौन है? सूरदास लेखक हैं। और इन्हीं को हम लोग को पढ़ना है, जानना है। तो इनसे पहले हम लोग इनके जीवनी को जानेंगे। इनके द्वारा लिखे गए पद को तो पढ़ेंगे ही, और इन्होंने जो पद लिखा है, इस पद को इन्होंने दो भागों में बांटा है। पद को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। किताब है किसी के पास? दो। देखिए यहाँ दो भाग में पद दिए गए हैं। पहला पद में कै लाइन है? 2, 4, 6 लाइन है। और दूसरा पद में 2, 4, 6, 8 लाइन है। तो कुल टोटल 8, 6, 14 लाइन दिया हुआ है। तो जिसमें फर्स्ट पद में मात्र 6 लाइन हम लोगों को देखना है और फिर सेकेंड पद में 8 लाइन देखना है। अब अगर इसकी हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पद की और सेकेंड पद, तो सबसे पहले हम लोग पद पढ़ने से पहले कहाँ जाएंगे? जीवनी में। तो जीवनी पढ़ लेंगे जो कब आए थे, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, किस रूप में। तो ये सारा चीज जब हम लोग क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद इनके द्वारा लिखे गए काव्य की ओर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए ध्यान चलिए, यहाँ पर हम लोग पद का कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं? कौन सा पाठ? आप लोग को पहले ही बताया है कि इसमें 2 पद दिए गए हैं। कै गो पद है? 2 गो। पहला पद में कितना लाइन है? 6 लाइन है और दूसरा हुआ 8 लाइन है। तो हम लोगों को पहले ये 6 लाइन वाला पद को पढ़ना है और इससे पहले जीवनी को देखना है। किनके जीवनी को देखना है? तो सूरदास के जीवनी को देखना है कि सूरदास जो है कौन कौन पाठ लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं, इन सब की चर्चा करनी है। अब यहाँ पर और दूसरी चीज ये है कि सूरदास जो लिखे हैं ये किनके बारे में लिखे हैं, किनके द्वारा किनके चर्चा किए हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इन्होंने कृष्ण के ऊपर लिखा है। किनके ऊपर लिखा है? कृष्ण के ऊपर। और इस कृष्ण में क्या दर्शाया गया है इस पाठ में? तो माता और पुत्र का प्रेम दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? मातृ प्रेम। क्या दर्शाया गया है? मातृ प्रेम। यानी माता यशोदा किसकी माता थी? श्री कृष्ण के। तो कृष्ण और उनकी माता का वार्तालाप दिया हुआ है कि कृष्ण की माता जो है यशोदा कैसे अपने पुत्र कृष्ण को प्रेम करती है। इसी प्रेम के बारे में चर्चा दिया गया है और इसी को हम लोगों को पढ़ना है। तो इतना तो आप लोग समझ गए कि इस पाठ में हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि पाठ पढ़ने से पहले ये जानकारी होना बहुत जरूरी था कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं।
और इसमें किसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सूरदास के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो सूरदास के जीवनी के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो सूरदास की जीवनी की अगर बात करें तो सूरदास के जीवनी की बात करें तो इनका जन्म माने पैदा होना, जन्म लेना। तो सूरदास का जन्म कब होता है, हुआ कब होता है, 1478, यानी अनुमानित आंकड़ा है इसका। इतिहास में कोई निश्चित साक्ष्य और सबूत नहीं है, जिसके कारण इसको अनुमानित मान लिया जाता है। दूसरी चीजें अगर हम बात करते हैं इनकी निधन की, निधन माने हो जाता है मृत्यु। तो जो आया है सो जो जाएगा। तो आया कब, 78, गया कब, 1583 में। कब, 1583 में। अब बात की जाती है इनके जन्म स्थान की। अब कहाँ बैठबो लगन तो नहीं, हाँ लड़की सन के लगे बैठा दे, हमें देख रहा है। घुसको ना रे, घुसको ना, घुसको, जल्दी घुसुक जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो। वहां बैठो, घुसको। तू में घुसुक, घुसुक जा। क्या मैं देखा था 3 गो बैठल बड़ा सा, और सबसे पीछे 3 गो बैठल है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। वही से घामा में बोला उतरने जे आधा गोड़ा होता। बैठो बैठो आराम से बैठो। जन्म स्थान होगा क्या, सबको पीछे से दिखाई दे रहा है? नहीं, दिक्कत हो रहा है। अच्छा जरा आवाज सुना था ना। अरे जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। निवास स्थान की अगर बात करें तो वज्र क्षेत्र के क्रमशः, मतलब देखिए ये कहाँ कहाँ रहे थे उनकी बात हो रही है। तो मऊ घाट, वृंदावन और पारसोली नामक ग्राम में ये रहे थे। मतलब एक जगह नहीं रहे थे, कई जगहों पर ही रहे थे। अगर शिक्षा की बात किया जाए कि इनको शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, जैसे तो अध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन, यानी खुद अपना से इनको ज्ञान का अर्जन करते थे। दूसरी चीजें काव्य रचना और संगीत के विशब्द ज्ञान और अभ्यास के लिए ये विशाल लोक ज्ञान इनको प्राप्त था। ये संगीत वगैरह में सबसे ज्यादा रुचि लेने का काम करते थे। इसके अलावा यहाँ देखिए, अब हम लोग पाठ के पद में आ गए हैं। कहाँ पहुंच गए, पद में। तो आपको भी पता है कि सूरदास ने 2 पद लिखे हैं। कितने पद लिखे हैं, 2 पद। तो हम लोग पहला पद को पढ़ने जा रहे हैं और पहला पद की पहली पंक्ति पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला पद का पहला पंक्ति जो है कहता है कि जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। कह रहे हैं कि हे ब्रज के राजा, हे ब्रज के राजकुमार। कौन करें, इसके भावनाओं को समझना है। एक वर्ड से सारा सेंटेंस पकड़ना है, एक वर्ड से। नहीं तो जानते हो क्या करना होगा, फिर आप लोग को ये सारा याद करना होगा। शब्द निधि, यहाँ पर आपको शब्द निधि जो दिया हुआ है, कमल मने कमल दिया हुआ है आपके बुक में।
कुमुद मैंने कमल का छोटा सा फूल। तो ये सारा शब्द निधि आपको याद करना होगा। अगर याद से बचना चाहते हैं तो एक वर्ड को पकड़िए और पूरा बात को समझने का प्रयास कीजिए। बस इसको कहानी की तरह समझ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर सोचिएगा जब पढ़ लें तो आपको पूरा शब्द निधि याद करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि इसको हम कहानी की तरह समझने का प्रयास करें। एक कहानी होता है, देखिए कोई अगर दादी दादा पापा लोग कहानी सुनाता है तो बड़ी आसानी से क्या हो जाता है, याद हो जाता है। तो उसी कहानी के रूप में आप लोग कोशिश कीजिए इसको याद करें। ठीक है, कह रहे हैं जागिए। यशोदा माता कहती हैं, यशोदा माँ कहती हैं अपने पुत्र कृष्ण से। किससे कहती हैं? कृष्ण से कहती हैं। एक जब बच्चा सोया हुआ है तो कैसे माँ जगाती हैं, देखिए, जागिए ब्रजराज कुंवर, यानी ब्रज के राजा राजकुमार। जागिए ब्रजराज कुंवर। ब्रजराज कुंवर कौन है जी? श्री कृष्ण है, यानी ब्रज राज के राजकुमार हैं, राजा हैं, और उनको उनकी माता जी क्या कर रही हैं? जगा रही हैं। कमल कुसुम फूले, कह रही हैं कि कमल की जो फूले हैं ये क्या हो गई हैं? फूल गए हैं, निकल गए हैं। कब फूल कब खिलता है? सुबह में, यानी जब सूर्य की किरणें फूलों पर पड़ती हैं, कलियों पर पड़ती हैं, तब फूल क्या हो जाते हैं? खिल जाते हैं। तो वही एग्जाम्पल दे रही हैं कि सूरज की प्रकाश निकलने के कारण फूल भी क्या हो गए हैं? खिल गए हैं। अब आपको क्या होना चाहिए? जग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। फिर कहते हैं कुमुद वृद्ध संकुचित भय मृग लता भूले। कहते हैं कि कुमुद मतलब होता है छोटा सा एक पौधा होता है, ये भी फूल का ही पौधा होता है। और जब ये सुबह होता है, ये रात में, ये कब निकलता है? ये रात में निकलता है। और सुबह में जैसे ही प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो ये क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, इसकी कलियां बंद हो जाती है। तो वही कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक तरफ फूल क्या हो रहे हैं? मुरझा रहे हैं, और एक तरफ फूल खिल भी रहे हैं। यानी अंधेरा चला गया है, अब सुबह हो गया है। अब आपको क्या होना चाहिए? जाग जाना चाहिए, संकुचित हो जाना। यानी क्या हो जाना? संकुचित हो जाना, यानी धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर जा रहा है, बंद हो रहा है, उसकी कलियां सिकुड़ रही है ना। फिर कहते हैं कि मृग लता भूले, करें कि भौरे जो हैं क्या हो रहे हैं? फूलों पर भौरे मलराने लगे हैं। अतः हे ब्रज के राजा, हे ब्रज के राजकुमार, अब आप जाग जाइए और आपको अब जग जाना चाहिए। कि प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के है, तो सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास अपने मातृ स्नेह भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं, और माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुबह होने के लिए जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, जागिए ब्रजराज, हे राजकुमार, अब जाग जाओ। कमल पुष्प क्या हो गए हैं? खिल गए हैं। कमल कुसुम फूले, यानी कमल की फूलें क्या हो गई हैं? खिल गई हैं। तथा कुमुद भी बंद हो गए। कुमुद क्या है? एक फूल है जो सुबह में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, और वह सिर्फ रात में ही उगता है। वही कहती है कि कुमुद वृद्ध संकुचित भय, यानी कुमुद भी बंद हो गए हैं, यानी कुमुद रात्रि में ही खिलता है। क्योंकि इसका संबंध किससे है? चंद्रमा से है। जैसे फूलों का सूर्य से है, तो कुमुद का किससे है? चंद्रमा से है। भौर भ्रमर कमल पुष्पों पर मलराने लगे हैं।
माने भौरा जो होता है क्या हो रहा है, मंडरा रहा है। किसके ऊपर मंडरा रहा हुआ, फूलों के ऊपर भौरे क्या हो रहे हैं, मंडरा रहे हैं। बात समझ में आ गया। तो ये आपका पहला पंक्ति, तो पहला पद का पहला और दूसरा दो पंक्ति हम लोग पढ़ लिए। अब तीसरा पंक्ति कहता है, तीसरा पंक्ति कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि तमचुर खग कह रहा है, तमचुर खग रोज सुनत बोलत बनराई। कह रहा है कि फिर माता यशोदा अपने बेटे कृष्ण से कहती हैं कि बेटा अब चिड़िया भी क्या होने लगे हैं, चहचहाने लगे हैं। पेड़ों पर पक्षियां जो हैं क्या होने लगी है, चहचहाने लगी है। राम भारती गो माने गाय भी रंभाने लगी है, चिल्लाने लगी है, बुलाने लगती है। देखिएगा जब गाय भैंस जो सुबह में होता है ना, जब सुबह होता है तो क्या करने लगती है, चिल्लाती है, जो सुबह हो गया है क्या कीजिए अब हमको निकालिए। तो ये सारा एग्जाम्पल दे रही है माता यशोदा अपने पुत्र के ऊपर कि हरी कहानी में बछड़ा की दधाई, और गाय इसलिए रंभा रही है कि उसको बछड़ा को दूध पिलाना है, बछड़ा के पास उसको जाना है। तो एक तरफ पेड़ पौधे पर क्या चहचहाने लगे हैं, कौन चहचहा रहे हैं, चिड़िए चहचहा रहे हैं, है ना। और दूसरे तरफ घारी, इस जिसको हम लोग कह सकते हैं अपने भाषा में, है ना। तो घारी में कौन हला कर रहा है, गाय वगैरह हला कर रहा है। काहे के लिए, ताकि अब सुबह हो गया है, वो संकेत दे देता है। देखिएगा सुबह में वो सब, तो ये सूरज की किरणें जब निकलती हैं तो चिड़िए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चहचहाने लगे हैं। तो कहता है कि प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के सूरसागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। यही बतवा मैंने इस पंक्ति में मात्र का प्रेम को प्रदर्शित किया गया है, और इसमें माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुबह में क्या कर रही हैं, जगा रही हैं, और जगाने के क्रम में अपने प्रेम को दर्शा रही है। उतना समझाने का क्या जरूरत। तो कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, बउआ हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाओ, सवेरा होने के प्रतीक। यानी जैसे सवेरा होता है तो मुर्गे बांग देने लगे हैं, मुर्गे चिल्लाने लगे हैं, शोरगुल करने लगे हैं, और पक्षियां और चिड़िया कहलहाने लगी है, शोरगुल करने लगी है, चहकने लगी है, चहकना प्रारंभ हो गया है। और गौशाला में जो गायें हैं वो अपने बछड़ुओं के लिए रंभा रही है, यानी चिल्ला रही है। किसके लिए, अपने बछड़े के लिए। तो ये कौन सा पंक्ति था, ये दूसरा और तीसरा और चौथा पंक्ति था। कई गो पद है कुल टोटल, दो पद है, जिसमें पहला पद हम लोग पढ़ रहे हैं, और पहला पद के कई गो पंक्ति को पढ़ लिए, 4 गो पंक्ति को हम लोग पढ़ लिए। अब पांचवा छठा पंक्ति क्या कहता है, देखिए कहता है विदु मलिन रवि प्रकाश। कहता है कि विदु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। कह रहा है कि अब अंधेरा क्या होने लगा है, चला गया है, और प्रकाश आ गया है, और जिसके कारण सुबह में क्या होता है, देखिएगा सुबह की जो गीत होती है वो महिलाएं गीत गाती है। क्या करती है, महिलाएं भोर का गीत गाती थी, और पहले के जमाना का सब चीज है, अब ये सब चीजें नहीं है। देखिएगा सुबह में अब लोग भक्ति गीत बजा देता है, भोरे भोरे उठते मात्र महिला सब काम करेगी तो रामायण लगा देगी, प्रवचन, आज सुबह में रामायण सुनेंगे, दिन भर महाभारत करेंगे, है कि नहीं है। सुबह सुबह जब जगेगी तो रामायण सुनेगी और दिन भर क्या करेगी,
हाँ महाभारत करेगी। देखो लड़की सब भी सपोर्ट कर रही है, ये सब समझती है ना। कहते हैं कि प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदासी मात्र स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं और माता यशोदा पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है और कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश क्या हो गया है, मलिन हो गया है। चंद्रमा का प्रकाश क्या हो गया, मैंने जब रात होता है कह रहा है कि विदु मलिन रवि प्रकाश, माने अंधेरा का जो रात का जो मलिन होता है, जो अंधेरा होता है, तो समाप्त कब होता है, जब प्रकाश आता है। तो एक तरफ रवि माने प्रकाश, तो रवि का जब प्रकाश आता है तो रात का अंधेरा का क्या हो जाता है, समाप्ति हो जाता है। तो वही कह रही हैं कि चंद्रमा का मलिन ये क्या हो गया, अब समाप्त हो गया, अब सूरज का प्रकाश आना प्रारंभ हो गया है। अब हम लोग को क्या जाना चाहिए, जग जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और है, कहते हैं कि सुर श्याम, मेरे सुंदर श्याम, क्या कहती हैं, सुर श्याम, मेरे सुंदर श्याम, है ना। प्रातः उठो, मैंने सुबह में उठो, थोड़ा जल्दी उठो, है ना। अंबुज कर धारी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला पॉइंट में कहते हैं कि अर्थात चांद धूप छुप गया है। क्या हो गया है, छुप गया है। मैंने जब सुबह होता है तो चांद क्या हो जाता है, छुप जाता है, तब ना प्रकाश निकलता है। तो कह रही है कि चांद छुप गया है, अर्थात सूर्य निकल गया है। अब चांद छुप गया, अब कौन निकल गया, सूर्य निकल गया। नर नारी प्रातः कालीन गीत गा रहे हैं। प्रातः काल सुबह जब होता है तो महिलाएं क्या करती हैं, गीत गा रही हैं। अंबुज कर धारी, यानी सुबह में प्रातः उठो, जब अब अंबुज हो गया, सुबह हो गया है, अब महिलाएं क्या कर रही हैं, गीत गा रही हैं। अतः हे श्याम सुंदर, अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़े ही मनन करके श्री गोपाल को जगा रही हैं और वे कहती हैं कि हे श्याम, हे कृष्ण, हे प्यारे, है ना, हाथों में कमल धारण करने वाले, अब क्या करो, तुमको उठ जाओ और तुमको उठ जाना चाहिए। तो एक तरह से इस पूरे पाठ में क्या दर्शाया गया है, माता और पुत्र का प्रेम दर्शाया गया है, वो भी वाणियों से, लाठी डंडा वाला प्यार नहीं है। तो अब थोड़ा सा आप लोग कॉपी निकालिए, कल दूसरा पद पढ़ाएंगे इसका।